जय हिंद दोस्तों। आज हम लोग प्लेटफार्म का सेट नंबर 25 देखते हैं। बिहार दरोगा का प्रैक्टिस सेट है। चलिए स्टार्ट करते हैं इसको। चलिए पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि एक कण पर सदैव उसके वेग के लंबवत नियत परिणाम का बल कार्य करता है। फलस्वरूप कण के समतल में गति क्या होगा। कह रहा है कि एक कण पर सदैव उसके वेग के लंबवत नियत परिणाम का बल कार्य करता है, तो फलस्वरूप कण के समतल में गति क्या होगा। तो गति क्या होगा, तो कण एवं वृत्तीय पथ पर गति करना। कण एवं वृत्तीय पथ पर गति करना। दूसरा नंबर देखिए क्वेश्चन कह रहा है कि मायोपिया यानी निकट दृष्टि दोष को ठीक किया जाता है अवतल लेंस के उपयोग द्वारा। उसकी शक्ति क्या होती है, तो उसकी शक्ति होती है डी बराबर डी आंसर हो जाएगा कि -100/F। अगला देखिए 3 नंबर कह रहा है कि धारा रेखीय प्रवाह किसके साथ द्रवों के लिए समान रूप से अधिक होती है। कह रहा है कि धारा रेखीय प्रवाह किसके साथ द्रवों के लिए समान रूप से अधिक होते थे। किसके साथ होते, निम्न घनत्व और उच्च श्यानता के साथ। निम्न घनत्व और उच्च श्यानता के साथ द्रवों के समान रूप से अधिक होती है। अगला देखिए 4 नंबर कह रहा है कि रविशंकर निम्नलिखित में से किस वाद्य यंत्र के लिए प्रसिद्ध हैं। तो किस वाद्य यंत्र के लिए, तो सितार के लिए। और रविशंकर का जन्म कब हुआ था, तो 1920 में। कब, 1920 में। कहाँ हुआ था, तो वाराणसी में हुआ था। अब भारत रत्न इनको कब दिया गया, तो 1999 में। कब, 1999 में भारत रत्न मिला इनको। अगला देखिए 5 नंबर क्वेश्चन का कह रहा है। 5 नंबर कह रहा है कि वह ब्राह्मण पुजारी कौन है जिन्हें बाद में रामकृष्ण परमहंस के नाम से जाना जाने लगा। यानी रामकृष्ण परमहंस का नाम क्या था, यही पूछ रहा है। तो हो जाएगा क्या, गदाधर चट्टोपाध्याय। गदाधर चट्टोपाध्याय यानी रामकृष्ण परमहंस का पहले नाम क्या था, गदाधर चट्टोपाध्याय। अगला देखिए 6 नंबर क्वेश्चन का कह रहा है कि मौद्रिक भ्रम की अवधारणा सर्वप्रथम किसने दी। कह रहा है कि मौद्रिक भ्रम की अवधारणा सर्वप्रथम किसने दी थी। तो सर्वप्रथम दिए थे इरविंग फिशर दिए थे। अगला देखिए 7 नंबर कह रहा है कि भारत की जनगणना 2011 के अनुसार दशकीय जनसंख्या वृद्धि दर कितनी है। यानी दशकीय 10 साल में कितनी वृद्धि दर कर रही है, तो कितनी हो जाएगा, तो 17.7%। अगला देखिए 8 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि मानव विकास सूचकांक के संदर्भ में इनमें से कौन सा कथन गलत चुनना है। कौन सा कथन गलत है, तो कौन सा कथन, जन्म के समय जीवन प्रत्याशा HDI के संगठनों में से एक है। सही है। कह रहा है कि HDI शिक्षा के स्तर को दर्शाता है। सही बात है। जन्म दर और मृत्यु दर मानव विकास सूचकांक के महत्वपूर्ण घटक हैं। यह क्रय शक्ति क्षमता के आधार पर किसी देश की प्रति व्यक्ति की GDP का उपयोग करके आय के घटक को प्रदर्शित करता है। यानी ये भी सही आंसर का हो जाएगा सी, जो गलत है। जन्म दर और मृत्यु दर मानव विकास सूचकांक के महत्वपूर्ण घटक है, ये गलत है, महत्वपूर्ण घटक नहीं है। अगला देखिए 9 नंबर कह रहा है, 9 नंबर के 20 सूत्री कार्यक्रम किस वर्ष किया गया था। 20 सूत्री कार्यक्रम किस वर्ष किया गया था, तो 1975 में। आगे देखिए 10 नंबर क्वेश्चन कह रहे भारतीय संविधान की प्रस्तावना में निम्नलिखित में से किन महान आदर्शों का उल्लेख है। कह रहा है कि भारतीय संविधान की प्रस्तावना में किन महानों का उद्देश्य है, आदर्शों का उल्लेख है। तो देखिए ये हो जाएगा क्या, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, आस्था, उपासना की स्वतंत्रता। यानी विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, आस्था और उपासना की स्वतंत्रता। अगला देखिए 11 नंबर कह रहा है क्या कि ओणम एक त्यौहार है किस राज्य का है। कह रहा है कि ओणम एक त्यौहार है किस राज्य का है, तो केरल का। कहाँ का, केरल का हो जाएगा। 12 नंबर देखिए क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस राज्य में मानसून के निवर्तन के दौरान वर्षा होती है। यानी लौटता हुआ मानसून के समय वर्षा होती है, तो कौन सा हो जाएगा, तमिलनाडु हो। अक्टूबर नवंबर या नवंबर दिसंबर यही होता है। आगे देखिए 13 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि भारत सरकार द्वारा स्मार्ट सिटी मिशन कब शुरू किया गया। कह रहा है कि भारत सरकार द्वारा स्मार्ट सिटी कब शुरू किया गया, तो 2015 में। और स्वस्थ भारत मिशन भी 2014 में। स्वस्थ भारत मिशन 2 अक्टूबर 2014 को स्टार्ट हुआ, 2014 को स्वस्थ भारत मिशन।
स्टार्टअप इंडिया की शुरुआत कब हुआ? तो 1 जनवरी 2016 में, 1 जनवरी 2016 में, ठीक है, स्टार्टअप इंडिया का शुरुआत हुआ। और राष्ट्रीय पोषण मिशन का शुरुआत करेगा तो 2017 में। अगला देखिए, इसका हो जाएगा क्या 2015 में। कह रहा है किस देश ने अपनी पहली अंतरिक्ष एजेंसी कासा शुरू किया है? तो कासा क्या है? दक्षिण कोरिया। कौन सा? दक्षिण कोरिया ने किया है, दक्षिण कोरिया। आगे आइए, कह रहा है कि मार्च 2024 में जारी विकास सूचकांक में भारत की रैंक कौन सा है? तो 100 कौन सा हो जाएगा? 134वीं रैंक, 134वीं रैंक। कह रहा है कि मानव विकास सूचकांक में भारत की रैंक क्या है? तो 134वीं। मानव विकास सूचकांक कौन जारी करता है? तो जारी करता है UNDP, 1990 से ही जारी करता है। 16 नंबर क्वेश्चन देखिए, कह रहा है भारत और किस देश ने 2026 को दोहरे वर्ष के रूप में मनाने की घोषणा की है? कह रहा है कि भारत और किस देश ने दोहरे वर्ष के रूप में मनाने की घोषणा की है? तो स्पेन 2026 को दोहरे वर्ष के रूप में मनाने की घोषणा किया। कौन सा? स्पेन और भारत। अगला देखिए, 17 नंबर कह रहा है कि वस्तु और वातावरण के बीच तापांतर कितना होगा कि न्यूटन के शीतलन नियम का पूर्ण पालन हो? कह रहा है कि वस्तु और वातावरण के बीच तापों का अंतर क्या होगा कि न्यूटन के शीतलन का नियम का पालन हो सके? तो 10 डिग्री सेल्सियस से कम होना चाहिए। अगला देखिए, कह रहा है कि इनमें से कौन भू प्रक्षेपण उपग्रह है? तो भू प्रक्षेपण उपग्रह कौन सा है? तो हो जाएगा कौन? सरल जो है भू प्रक्षेपण उपग्रह है। 19 नंबर देखिए, क्वेश्चन क्या कर रहा है कि बार बार शुद्धिकरण के बाद भी आशुद्ध जल में निम्नलिखित में से कौन अशुद्धि शेष रह जाती है? कह रहे कि बार बार शुद्धिकरण के बाद भी आशुद्ध जल में निम्नलिखित से अशुद्धि शेष रह जाती है। तो कौन सा रह जाती है? तो कार्बन डाइऑक्साइड। क्या? कार्बन डाइऑक्साइड। कह रहा है अगला देखिए, क्वेश्चन 20 नंबर कि भारतीय संविधान में कैबिनेट शब्द का प्रयोग केवल एक जगह किसके तहत हुआ है? यानी संविधान में कैबिनेट शब्द का प्रयोग जो है एक जगह हुआ है, तो किस आर्टिकल में हुआ? तो आर्टिकल 352 में, जो राष्ट्रीय आपात है उसी में है कैबिनेट शब्द का प्रयोग किया गया है। 21 नंबर क्वेश्चन देखिए, कह रहा है कि पंचायत सदस्य की अयोग्यता का प्रश्न कौन निर्धारित करता है? यानी पंचायत सदस्य की अयोग्यता का प्रश्न जो है कौन निर्धारित करता है? तो कौन हो जाएगा? ऐसी संस्था जिसे राज्य विधानमंडल मुहैया करा सके। यानी पंचायत सदस्य को जिससे ऐसी संस्था जो है राज्य विधानमंडल उसको मुहैया करे कि अयोग्य है, ठीक है। आगे देखिए 22 नंबर, कह रहा है कि असत्य कथन को चुने। असत्य, तो देखिए अनुच्छेद 48 में क्या है? कृषि और पशुपालन। ये भी गलत है, कृषि और पशुपालन है, ठीक है, कृषि पशुपालन। अनुच्छेद 50 में क्या है? कार्यपालिका और न्यायपालिका। ये भी गलत है, ये भी गलत। कार्यपालिका और न्यायपालिका। अनुच्छेद 49 में कि राष्ट्रीय महत्व और स्मारकों को सुरक्षा देना। 49 में, ठीक है, 49 में है राष्ट्रीय महत्व स्मारकों का सुरक्षा। अनुच्छेद 40 में क्या है? तो अनुच्छेद 40 में ग्राम पंचायत अनुच्छेद 40 में है। अनुच्छेद 45 है कि 0 से 6 वर्ष के बच्चों को देखभाल एवं शिक्षा निःशुल्क देना। किसमें है? 45 में है। तो यानी 3 सब गलत है, 1 2 3 4 5 सभी गलत है, तो क्या हो जाएगा? उपयुक्त सभी हो जाएगा। अगला देखिए 23 नंबर कह रहा है कि उच्च न्यायालय के कार्य क्षेत्र में बदलाव किसके द्वारा किया जा सकता है? कह रहा है कि उच्च न्यायालय के कार्य क्षेत्र में, उच्च न्यायालय के हाई कोर्ट के कार्य क्षेत्र में बदलाव किसके द्वारा किया जा सकता है? तो किसके द्वारा किया जा सकता है? तो केवल संसद द्वारा किया जाता है। हाई कोर्ट का कार्य क्षेत्र में बदलाव किसके द्वारा किया जाता है? तो केवल संसद द्वारा किया जा सकता है। अगला नंबर क्वेश्चन देखिए 24 नंबर, कह रहा है कि राष्ट्रपति को उसके कार्यकाल की समाप्ति से पूर्व किसके सुझाव पर हटाया जा सकता है? कह रहा है कि राष्ट्रपति को उसके कार्यकाल की समाप्ति से पूर्व जो है किसके सुझाव पर हटाया जाता है? संसद के दोनों सदनों के सुझाव पर हटाया जा सकता है। 25 नंबर देखिए, कह रहा है कि राज्य के अध्यादेश किसके द्वारा लागू किया जा सकता है? तो राज्य के राजपाल द्वारा। किस आर्टिकल के तहत? 213
अध्यादेश। अगर कहेगा कि राष्ट्रपति किस अनुच्छेद के अंतर्गत है, 123 अनुच्छेद के अंतर्गत क्या कर सकता है, अध्यादेश जारी कर सकता है। 26 नंबर क्वेश्चन देखिए, कह रहा है कि एक प्रभावी कोरियोलिस बल किस कारण होता है। कोरियोलिस बल जो है किस कारण होता है, तो पृथ्वी के घूर्णन के कारण, पृथ्वी के घूर्णन के कारण कोरियोलिस बल होता है। 27 नंबर देखिए, कह रहा है कि राष्ट्रीय कांग्रेस कार्यकारी समिति ने 14 जुलाई 1942 को भारत छोड़ो आंदोलन नामक आंदोलन का अनुमोदन कहाँ किया था। कह रहा है कि भारतीय राष्ट्र कांग्रेस का कार्यकारी समिति ने 14 जुलाई 1942 को भारत छोड़ो नामक आंदोलन का अनुमोदन कहाँ किया था, तो अनुमोदन कहाँ किया था, तो वर्धा में। कहाँ, वर्धा में। आगे देखिए 28 नंबर कह रहा है कि कौन सी जोड़ी सही है, कौन सा जोड़ी क्या है, सही है, तो चेम्सफोर्ड रॉलेट एक्ट यही सही है। लॉर्ड रीडिंग दिल्ली दरबार नहीं, गलत है। लॉर्ड वेलिंगटन प्रिंस ऑफ वेल्स का आगमन ये भी गलत है। कह रहा है लॉर्ड हार्डिंग दूसरा गोल सम्मेलन नहीं, चेम्सफोर्ड रॉलेट एक्ट यही सही है। कब से कब तक है रॉलेट एक्ट, चेम्सफोर्ड था शासनकाल 1916 से लेकर 1921 तक चेम्सफोर्ड का शासनकाल था। आगे देखिए 29 महात्मा गांधी द्वारा भारत छोड़ो आंदोलन का प्रारंभ वर्ष किया गया था। कह रहा है कि महात्मा गांधी द्वारा भारत छोड़ो आंदोलन का तो 1942 में किया गया था। कह रहा है किस बैंक के द्वारा दृष्टिबाधित ग्राहकों के लिए विशेष ब्रेल डेबिट कार्ड लॉन्च किया है। यानी दृष्टि जो है, जो आँख से जिसको नहीं दिखाई देता है, उसके लिए विशेष डेबिट कार्ड लॉन्च किया गया है, ब्रेल डेबिट कार्ड। तो कौन सा बैंक किया है, तो कौन सा हो जाएगा, पंजाब नेशनल बैंक। कौन सा, पंजाब नेशनल बैंक किया है। पंजाब नेशनल बैंक का स्थापना 1894 में, कब, 1894 में हुआ है। अगला देखिए करंट है, कह रहा है कि पेरिस 2024 में समापन समारोह में भारत के ध्वजावाहक किसे बनाया गया। कह रहा है कि पेरिस 2024 समापन समारोह में भारत के ध्वजारोहक किसे बनाया गया था, तो PR श्रीजेश और मनु भाकर दोनों को बनाया गया था। PR श्रीजेश और मनु भाकर को बनाया गया था। अगला देखिए 32 नंबर का क्या कह रहा है। 32 नंबर कह रहा है कि जनवरी 2025 को मिसाइल बनाने के लिए रक्षा मंत्रालय ने किसके साथ 2960 करोड़ रुपए का अनुबंध किया है। कह रहा है कि मिसाइल बनाने के लिए रक्षा मंत्रालय ने किसके साथ 2960 रुपए का अनुबंध किया है, तो किसके साथ, तो BDL के साथ। किसके साथ, BDL के साथ। अगला देखिए क्वेश्चन 33 नंबर क्या कह रहा है। कह रहा है कि संश्लेषित फाइबर आसानी से आग पकड़ लेते हैं, बात सही है। हालांकि फायरमैन की वर्दी को अग्निरोधक बनाने के लिए उस पर किस प्रकार की प्लास्टिक की कोटिंग की जाती है। किस प्रकार की प्लास्टिक की कोटिंग की जाती है, तो मेलामाइन प्लास्टिक की कोटिंग की जाती है। 34 नंबर देखिए, कह रहा है कि जब कोई बिंब 2A पर रहता है तब उत्तल लेंस द्वारा उसका प्रतिबिंब बनता है। यानी उत्तल लेंस द्वारा प्रतिबिंब कहाँ बनता है, तो फोकस दूरी की दोगुनी दूरी पर, फोकस के दोगुनी दूरी पर बनेगा। 35 नंबर क्वेश्चन देखिए, कह रहा है कि कार्बन मोनोऑक्साइड एक वायु प्रदूषण क्यों है। कह रहा है कार्बन मोनोऑक्साइड एक वायु प्रदूषण क्यों है, क्योंकि वह रक्त की ऑक्सीजन ले जाने की क्षमता को कम कर देता है, इसीलिए है। कह रहा है वायु प्रदूषण क्यों, कार्बन मोनोऑक्साइड। तो कार्बन मोनोऑक्साइड जो है रक्त की ऑक्सीजन ले जाने की क्षमता को कम कर देता है। आइए 36 नंबर क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। कह रहा है निम्नलिखित में से भारतीय बैंक को कौन सा एक राष्ट्रीयकृत बैंक नहीं है। कह रहे कौन सा है जो राष्ट्रीयकृत बैंक नहीं है, तो कोऑपरेटिव बैंक है ये है, विजया बैंक है ये है, राष्ट्रीय बैंक देना बैंक है ये है। इनमें से कोई नहीं हो जाएगा, तो यानी आंसर डॉग, इनमें से कोई नहीं। अगला देखिए, कह रहे भौगोलिक दृष्टि से भारत का अक्षांशीय विस्तार क्या है, तो 8 डिग्री 4 मिनट से लेकर 37 डिग्री 6 मिनट नॉर्थ। अगर वही कहेगा क्या देशांतरीय विस्तार, तो 68 डिग्री 7 मिनट से लेकर 97 डिग्री 25 मिनट तक। देखिए है देशांतरीय विस्तार है, क्या देशांतरीय, 68 डिग्री 60 मिनट नॉर्थ से लेके 97 डिग्री 25 मिनट नॉर्थ से, ये क्या हो जाएगा देशांतरीय विस्तार। अगला देखिए
दक्षिण पठार की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? कह रहा है कि दक्षिणी पठार का सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो अन्नाई मोदी। और दूसरी सबसे ऊंची चोटी कहेगा दक्षिण भारत की तो दोदा बेटा। क्या? दोदा बेटा। और नीलगिरी की सबसे ऊंची चोटी कहेगा तो दोदा बेटा। नीलगिरी की भी सबसे ऊंची चोटी कौन है? दोदा बेटा। और दक्षिण भारत की दूसरी दोदा बेटा। और पहली दक्षिण पठार की सबसे ऊंची चोटी पहली अन्नाई मोदी। दक्षिण का मैनचेस्टर किसे कहा जाता है? कह रहा है कि दक्षिण का मैनचेस्टर किसे कहा जाता है? तो कोयम्बटूर को कहा जाता है। ठीक है। अब मैनचेस्टर है कहाँ? तो कपड़ा के लिए है प्रसिद्ध, तो मैनचेस्टर है कहाँ? इंग्लैंड में स्थित है। अब भारत का मैनचेस्टर कहेगा तो अहमदाबाद को। किसको? अहमदाबाद को भारत का मैनचेस्टर। और वही जापान का मैनचेस्टर कहेगा तो ओसाका को। किसको? ओसाका को। जापान का मैनचेस्टर ओसाका को कहते हैं। अगला चलिए 40 नंबर क्वेश्चन। कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सर्वोच्च कोटि का कोयला है? यानी सर्वोच्च कोटि का कोयला कौन सा हो जाएगा? तो एंथ्रासाइड कोयला हो जाएगा। पीट कोयला सबसे खराब हो जाएगा। भारत का लिंगानुपात कितना है? यानी भारत का लिंगानुपात कितना है? तो 943। 943। और शिशु लिंगानुपात पूछेगा 2011 का जगह तो 918 हो जाएगा। 918 शिशु लिंगानुपात। अब भारत का लिंगानुपात पूछा है 943। बंधुआ मजदूर कब लागू की गई? यानी बंधुआ मजदूर कब लागू की गई? तो कब हो जाएगा? तो 1976 में बंधुआ मजदूर। अब बंधुआ मजदूर पुनर्वास योजना की घोषणा कब हुआ? तो 2016 में। कहेगा कि बंधुआ मजदूर पुनर्वास योजना की घोषणा 2016 में हुआ। अगला देखिए 43 नंबर कह रहा है कि भारतीय वायुसेना निम्न में कौन सी कमान नहीं है? तो उत्तरी वायु कमान नहीं है, मध्य कमान है ये है, पश्चिमी कमान है ये, दक्षिण पश्चिम वायु कमान है ये है। ठीक है। तो कौन नहीं है? तो ए ऑप्शन नहीं है। पश्चिमी वायु का कमान का मुख्यालय कहाँ है? पश्चिमी वायु कमान का मुख्यालय कहाँ है? तो दिल्ली। ये हो जाएगा दिल्ली में। दिल्ली है। दक्षिण पश्चिम वायु कमान का मुख्यालय कहाँ है? तो गांधीनगर। कहाँ? गांधीनगर। गुजरात में है जो गांधीनगर, उस वहीं है। मध्य वायु कमान का मुख्यालय कहाँ है? तो प्रयागराज में। कहाँ? प्रयागराज यानी इलाहाबाद में। प्रयागराज। अगला देखिए क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। कह रहा है मानव विकास सूचकांक प्रतिवर्ष किस संस्था द्वारा जारी किया जाता है? कह रहा है कि मानव विकास सूचकांक जो है किस संस्था द्वारा जारी किया जाता था? यूएनडीपी द्वारा जारी किया जाता है। कह रहा है कि 45 नंबर के भारत में प्रथम स्टॉक एक्सचेंज किस वर्ष स्थापित हुआ था? भारत में प्रथम स्टॉक एक्सचेंज 1875 में स्टार्ट हुआ था। अगला देखिए। कह रहा नीति आयोग ने किसकी सहायता से स्कूलों में फ्रंटियर टेक्नोलॉजी लैब को लॉन्च किया है? तो किसकी सहायता से? तो ये हो जाएगा किसके? मेटा की सहायता से। किसके सहायता से स्कूलों में फ्रंटियर टेक्नोलॉजी लैब लॉन्च किया? तो मेटा के सहायता से किया है। और नीति आयोग की स्थापना कब हुआ? 1 जनवरी 2015 में। कब? 2015 में नीति आयोग की योजना आयोग की जगह लिया है नीति आयोग। कह रहा है वर्तमान में ब्रिक्स संगठन में सदस्यों की संख्या कितनी है? तो सदस्यों की संख्या कितनी हो जाएगी? तो 10। कितनी? 10। कौन कौन है? तो ब्राज़ील है, भारत है, चीन है, दक्षिण अफ्रीका, ईरान, मिस्र, इथोपिया, संयुक्त अरब अमीरात और इंडोनेशिया है। वर्तमान में 10 है ब्रिक्स में। अगला देखिए कह रहा है 48 नंबर के भारत का पहला नार्वेस्टर का अध्ययन करने के लिए अनुसंधान प्रशिक्षण केंद्र कहाँ बनाया जा रहा है? कह रहा है भारत का पहला नार्वेस्टर का अध्ययन करने के लिए अनुसंधान परिषद केंद्र कहाँ बनाया जा रहा है? तो कहाँ बनाया जा रहा है? तो उड़ीसा में। कहाँ? उड़ीसा में बनाया जा रहा है। 49 नंबर क्वेश्चन देखिए। कह रहा है कि एक तत्व के समस्थानिक में क्या हो सकता है? एक तत्व के समस्थानिक में क्या हो सकता है? कह रहा है कि एक तत्व के समस्थानिक में क्या हो सकता है? तो देखिए क्या हो सकता है एक तत्व के समस्थानिक में क्या हो सकता है? तो समान रासायनिक तथा भिन्न भौतिक गुण। एक तत्व के समस्थानिक यानी समान रासायनिक गुण और भिन्न भौतिक गुण होंगे। अगला देखिए कह रहा है कि एरोसोल किस प्रकार का एक कोलाइडी तंत्र है? एरोसोल जो है किस प्रकार का एक कोलाइडी तंत्र है? किस प्रकार का कोलाइडी तंत्र है? तो गैस में परिक्षिप्त द्रव का एक कोलाइडी तंत्र है। जर्मेनियम किस में पारदर्शी होता है? जर्मेनियम किस में पारदर्शी होता है? कह रहा है 51 नंबर कि जर्मेनियम जो है किस में पारदर्शी होता है? तो जर्मेनियम किस में हो जाएगा? औरक प्रकाश में जो है पारदर्शी होता है।
अगला देखिए 52 नंबर का कह रहा है, 52 नंबर कह रहा है कि हाइड्रोजन परमाणु के बोर कक्षा में एक परिभ्रमण पूरा करने में इलेक्ट्रॉन द्वारा लिया गया समय कितना लगेगा। तो कितना लगेगा, तो 4 उसका mr² बटा में nh, इतना टाइम लगेगा। ठीक है। अगला देखिए 53 नंबर कह रहा है कि यूनेस्को द्वारा निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में योगदान के लिए कलिंग पुरस्कार दिया जाता है, जो 1952 में शुरू हुआ था। तो 1952 में शुरू हुआ था, तो कलिंग जो है विज्ञान के क्षेत्र में दिया जाता है। किसमें, विज्ञान के क्षेत्र में दिया जाता है। ठीक है, 1952 में स्टार्ट हुआ था। भारत के उपराष्ट्रपति का चुनाव किसके द्वारा किया जाता है, तो संसद के दोनों सदनों के सभी सदस्य चाहे निर्वाचित हो या मनोनीत। सही है, कह रहा है संसद के दोनों सदनों चाहे निर्वाचित हो या मनोनीत। वही राष्ट्रपति कह देगा तो निर्वाचित केवल होगा, मनोनीत नहीं होगा। ठीक है, संसद के दोनों सदन होगा लेकिन मनोनीत नहीं होगा। किस में, राष्ट्रपति में। उपराष्ट्रपति में मनोनीत भी होगा। कह रहा है कि 1917 में पहली रूसी क्रांति को किस नाम से जाना जाता है। कह रहा है कि 1917 में पहली रूसी क्रांति को किस नाम से जाना जाता था, फरवरी की क्रांति। क्या, फरवरी क्रांति। अगला देखिए 56 नंबर कह रहा है कि पृथ्वी के वायुमंडल का सर्वाधिक घनत्व कहाँ पर होता है। यानी पृथ्वी के वायुमंडल का सर्वाधिक घनत्व कहाँ होता है, तो क्षोभ मंडल में। कहाँ, क्षोभ मंडल में, यानी ट्रोपोस्फीयर में होता है। अगला देखिए 57 नंबर कह रहा है कि उस संसदीय समिति को जो भारत के नियंत्रण महालेखा परीक्षण की रिपोर्ट की समीक्षा करती है। कह रहा है कि उस संसदीय समिति को जो भारत के नियंत्रण महालेखा परीक्षण की रिपोर्ट की समीक्षा करती है, तो कौन सा हो जाएगा, लोक लेखा समिति है। लोक लेखा समिति में कितने सदस्य होते हैं, 22 सदस्य, 15 लोकसभा के और 7 राज्यसभा के। 15 जो है लोकसभा के और 7 राज्यसभा के, टोटल 22 सदस्य होते हैं लोक लेखा समिति में। और प्रांगण समिति में 30, केवल लोकसभा के नहीं। देखिए 58 नंबर कह रहा है, क्या कह रहा है कि अशोक के शिलालेखों में प्रयुक्त भाषा, प्रयुक्त भाषा है प्राकृत। कौन सा, प्राकृत। बौद्ध ग्रंथ मिलिंदपहो में किस नगर का सजीव वर्णन किया गया है। किस नगर का सजीव वर्णन किया गया, तो साकल का। कहाँ का, साकल का। राष्ट्रीय केला अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थित है, त्रिची में। त्रिची में केला अनुसंधान केंद्र कहाँ है, त्रिची में स्थित है। ठीक है, केला के लिए राष्ट्रीय अनुसंधान केंद्र की स्थापना कब किया गया था, 1993 में। 1993 में अनुसंधान बनाया गया राष्ट्रीय अनुसंधान केंद्र। केला के लिए राष्ट्रीय अनुसंधान केंद्र कब बनाया गया था, तो 1993 तिरुचिरापल्ली में। ठीक है। अगला देखिए कह रहा है कि 61 नंबर की लोकसभा में राज्यवार सीटों का आवंटन। कह रहे लोकसभा में राज्यवार सीटों का आवंटन 1971 की जनगणना पर आधारित है। यह निर्धारित किस वर्ष तक यथायथ रहेगी। कह रहे कि किस वर्ष तक जो है यथायथ रहेगी, तो 2026 तक। कब, 2026 तक। महावीर स्वामी का जन्म कहाँ हुआ था। कह रहा है कि महावीर स्वामी का जन्म जो है कहाँ हुआ था, तो कुंडलग्राम में हुआ था। कहाँ हुआ था, कुंडलग्राम में। अब पावापुरी में मृत्यु। द्वितीय विश्व युद्ध में कह रहा है कि द्वितीय विश्व युद्ध में 1 सितंबर 1939 को पोलैंड पर किसने आक्रमण किया था। कह रहा है द्वितीय विश्व युद्ध में 1 सितंबर 1939 को पोलैंड पर किसने आक्रमण किया था, तो किसने हो जाएगा, एडोल्फ हिटलर। एडोल्फ हिटलर जो है पोलैंड पर आक्रमण किया था। अगला देखिए कह रहा है कि दुनिया के गर्म होने पर पृथ्वी के वायुमंडल और महासागरों का अध्ययन करने के लिए नासा द्वारा कौन सा मिशन लॉन्च किया गया। दुनिया के गर्म होने पर पृथ्वी के वायुमंडल और महासागरों के अध्ययन के लिए नासा द्वारा कौन सा मिशन लॉन्च किया गया, तो कौन सा मिशन लॉन्च किया गया, तो पेस किया गया, पेस। अगला देखिए क्वेश्चन कह रहा है कि बिहार पुलिस द्वारा आपराधिक पहचान के लिए कौन सा ऐप लॉन्च किया है। कह रहा है कि बिहार पुलिस जो है आपराधिक पहचान के लिए कौन सा ऐप लॉन्च किया है, तो चक्र। कौन सा, चक्र किया है। अब बिहार का कहेगा, बिहार का पहला सुपर कंप्यूटर कौन सा था, परम बुद्ध है, जो सीडेट पटना द्वारा तैयार किया गया है। ठीक है। नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जयंती के अवसर पर पराक्रम दिवस कब मनाया जाता है, तो कितना हो जाएगा पराक्रम दिवस, 12 जनवरी। कब, 12 जनवरी को पराक्रम दिवस पराक्रम दिवस कब मनाया जाएगा, तो 23 जनवरी को। कब, 23 जनवरी को पराक्रम दिवस, सुभाष चंद्र बोस की जयंती पर। ठीक है।
देखिए 67 नंबर क्वेश्चन चलते हैं। कह रहा है कि एक लंबा वृक्ष अपने अपती उत्पादनों को कहाँ संग्रहित कर सकता है। कह रहा है कि एक लंबा वृक्ष जो है अपसी उत्पादनों को कहाँ संग्रहित कर सकता है, तो कहाँ सकता है, पुराने जाइलम में। कह रहा है कि पुराने जाइलम में कर सकता है, हार्डवुड में, हार्डवुड में, ठीक है। मानव शरीर में 29 हड्डियाँ होती हैं, इनमें से कौन सा वर्गीकरण सही है, यानी 29 होती है तो कौन सा सही है, कह रहा है। देखिए तो चेहरा में 14 सही है। देखिए पहले पूरा देखते हैं। चेहरा में 14 होता है, तो चेहरा में 14, तो ए ऑप्शन खत्म हो गया, ए ऑप्शन खत्म हो गया, ठीक है। यानी सर में 8 ठीक है, दोनों ठीक है। देखिए कान में 6 होता है, लेकिन इसमें 4 है, तो यानी ऑप्शन बी हो जाएगा कि सर में 8, चेहरा में 14, कान में 6 और कंठिका अस्थि जो है होती है वो 1 होती है, ठीक है। अगला देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा अणु मस्तिष्क के लिए सही नहीं। कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा जो है अणु मस्तिष्क के लिए सही नहीं है। तो अणु मस्तिष्क के लिए सही नहीं है तो कौन सा, यह बोलने, देखने, सूंघने, स्वाद लेने, सुनने, बुद्धिमत्ता इत्यादि जैसी गतिविधियों को नियंत्रण करना इसके अणु मस्तिष्क का काम नहीं है। बाकी सब है। अणु मस्तिष्क शरीर का संतुलन बनाए रखना पश्च मस्तिष्क के एक भाग का होता है, सही है, लेकिन ये सही है। मतलब कि इस सब का नियंत्रण जो है अणु मस्तिष्क नहीं करता। मानव शरीर में वसा का पाचन मुख्यतः किसमें होता है। कह रहा है कि वसा का पाचन मुख्यतः किसमें होता है, तो छोटी आंत में। किसमें, छोटी आंत में। 71 नंबर देखिए, कह रहा है कि भारत में कौन सा राज्य जो है, राज्य मूंगफली उत्पादन में अग्रणी है। कह रहा है भारत में कौन सा राज्य जो है मूंगफली उत्पादन में अग्रणी है, तो कौन सा हो जाएगा, गुजरात। गुजरात हो जाएगा, कौन सा, गुजरात। भारत में मूंगफली का विश्व में अग्रणी देश माना जाता है। भारत मूंगफली तेल का विश्व में अग्रणी निर्यातक देश भी माना जाता है। भूदान आंदोलन किसने प्रारंभ 18 अप्रैल 1951 में किया था। तो भूदान आंदोलन किसने किया था, तो विनोबा भावे ने किए थे। कब, 1951 में। अब व्यक्तिगत सत्याग्रह 1940 में, व्यक्तिगत सत्याग्रह 1940 में हुआ था। आगे चलते हैं, कौन, 73 नंबर क्वेश्चन। 73 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि देखिए अच्छा से, कि विसेंट स्मिथ ने भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है, किसे कहा है। कह रहा कि विसेंट स्मिथ ने भारत का नेपोलियन किसे कहा है, तो भारत का नेपोलियन किसको कहा है, समुद्रगुप्त। किसको, समुद्रगुप्त को बोला गया है। वी.एस. स्मिथ ने भारत का नेपोलियन समुद्रगुप्त को बोला था, ठीक है। किसमें, एक पुस्तक है उसका, उसी में लिखा है, अर्ली, पुस्तक का नाम अर्ली हिस्ट्री ऑफ इंडिया, अर्ली हिस्ट्री ऑफ इंडिया में, इंडिया, इसी में बोला है कि समुद्रगुप्त भारत का नेपोलियन, ठीक है, भारत का नेपोलियन। अब पंजाब का नेपोलियन कहेगा तो कौन हो जाएंगे, पंजाब का नेपोलियन बोलेगा तो पंजाब का नेपोलियन किसको कहा जाता है, महाराणा रणजीत सिंह। किसको, रणजीत सिंह को, रणजीत सिंह को क्या बोला जाता है, पंजाब का नेपोलियन। और ईरान का नेपोलियन किसे, ईरान का नेपोलियन कहेगा तो ईरान को नेपोलियन नादिर शाह को। किसको, नादिर शाह को, नादिर शाह को। ईरान का नेपोलियन किसे कहा जाता है, नादिर शाह को कहा जाता है। अगला देखिए 74 नंबर क्वेश्चन, कह रहा है कि गुजरात विजय 1572 की यादगार में अकबर ने निम्नलिखित में से किसका निर्माण कराया था। तो अकबर ने जो है किसका निर्माण किया था, तो बुलंद दरवाज़ा का निर्माण करवाया था। कब, 1972 में, फतेहपुर सीकरी में। कहाँ, फतेहपुर सीकरी में, फतेहपुर सीकरी में। अगला देखिए, कह रहा है 75 नंबर क्वेश्चन कि कौन सा युग्म जो है सही सुमेलित नहीं है। कह रहा है कि सही सुमेलित कौन सा नहीं है, ठीक है, सही सुमेलित कौन सा नहीं है। तो देखिए पानीपत का युद्ध 1526 सही है, खानवा 27 ठीक है, घाघरा 29 ठीक है, चंदेरी का युद्ध 1930 नहीं है, 1528 है। चंदेरी का युद्ध कब है, 1528 है, जो गलत है, यही सही होगा। और किसके बीच हुआ था चंदेरी का युद्ध, तब बाबर और मेदिनी राय के बीच हुआ था। बाबर की तरफ से भाग किसने लिया था, शेरशाह सूरी ने, शेरशाह ने भाग लिया था। और खानवा का युद्ध 1527 में हुआ था, किनके बीच हुआ था, तो राणा सांगा और बाबर के बीच हुआ था, राणा सांगा और बाबर के बीच हुआ था। अंग्रेजों का फोर्ट विलियम कहा जाता है किसको, अंग्रेजों का फोर्ट विलियम कलकत्ता को कहा जाता है। किसको, कलकत्ता को कहा जाता है। फोर्ट विलियम राजा
विलियम तृतीय के नाम पर पड़ा है, फोर्ट विलियम। ठीक है, आगे देखिए 77 नंबर क्वेश्चन, कह रहे कि भारत एक गणतंत्र है, इसका क्या अर्थ है। कह रहे कि भारत एक गणतंत्र है, इसका क्या अर्थ है। तो भारत में वंशानुगत शासक नहीं है, सभी मामलों का अंतरिक्ष अधिकार जनता के पास है, सही है। भारत में संसदीय शासन नहीं है, भारत राज्यों का संघ है, बात सही है। भारत में वंशानुगत शासन नहीं है, यही है सही कि भारत वंशानुगत शासन नहीं है, यानी गणतंत्र का अर्थ होता है। चलिए 78 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। कह रहा है कि कौन सही मिलान कौन सा सही होगा। ठीक, देखिए अनुच्छेद 14 समानता का अधिकार हो जाएगा। अनुच्छेद 14 जो है समानता का अनुसार समानता का अधिकार है। अनुच्छेद 36 नीति निर्देशक तत्व, नीति निर्देशक तत्व का 36, नीति निर्देशक तत्व का 74 क्या हो जाएगा, मंत्रिपरिषद। 74 मंत्रिपरिषद। 368 संविधान संशोधन, यानी 1 का 3 बी का 4, 1 का 3 बी का 4 सी का 2 डी का 1। ठीक है, ड हो जाएगा। 79 नंबर देखिए, कह रहा है कि विश्व प्रसिद्ध मयूर सिंहासन मुंगलों के किस भवन में रखा गया है। कह रहा है कि विश्व प्रसिद्ध मयूर सिंहासन जो है मुंगलों के किस भवन में रखा गया था। तो किस लाल किले के दीवाने आम में रखा गया था। दिल्ली के लाल किले के दीवाने आम में रखा गया था मयूर सिंहासन। इसको किसने बनवाया था, मयूर सिंहासन को किसने बनाया था। तो बेबादल खां। किसने बनाया गया था, तो बेबादल खां द्वारा बनाया गया था। किसके द्वारा बनाया गया था, बेबादल खां द्वारा बनाया था। अगला देखिए, कह रहा है कि 20 रुपये के नोट पर निम्नलिखित तो किस राष्ट्रीय उद्यान की छवि है। 20 रुपया के नोट पर एलोरा की गुफा है। कहाँ की, 20 रुपये के नोट पर माउंट हेरियट। नए पुराना पर जो है माउंट हेरियट का है, और नया पर जो है एलोरा की गुफा है। नए का नोट जो है 20 रुपया, उस पर क्या है, एलोरा की गुफा है, लेकिन पुरानका जो 20 रुपये का नोट है उस पर माउंट हेरियट का है। ठीक है, और 10 रुपये क्या है, सूर्य मंदिर। 10 रुपये पर नोट पर है सूर्य का कुरान का सूर्य मंदिर का है। 20 पर हो नए का 20 पर हो गया एलोरा की गुफा। 50 पर हो गया क्या, हम्पी का चित्रण है। और 100 रुपया पर रानी का वाव, गुजरात में जो है रानी का वाव उस पर है। और 500 दिल्ली का लाल किला है। 2000 पर मंगलयान था। ठीक है, आगे देखिए 81 नंबर की, कह रहे कि सुमेलित कीजिए, सुमेलित करना है। अच्छा देखिए, इडुक्की जो है, इडुक्की पेरियार यानी केरल में। कहाँ, केरल में हो जाएगा। माता टीला बेतवा कहाँ, यूपी एमपी के बॉर्डर पर, यूपी प्लस एमपी के बॉर्डर पर है। ठीक है, नागार्जुन किसके, कृष्णा। नागार्जुन कृष्णा कि कहाँ है, तो आंध्र प्रदेश और तेलंगाना के बॉर्डर पर। आंध्र प्रदेश और तेलंगाना के बॉर्डर पर है, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना के बॉर्डर पर। अब पंचामपद गोदावरी कहाँ है, तो ये है तेलंगाना में। तो 1 का 4 बी का 1, 1 का 4 बी का 1, 1 का 4 बी का 1, ऑप्शन सी हो जाएगा। 1 का 4 बी का 1 सी का 3, नागार्जुन कृष्ण हो जाएगा सीधा। पंचामपाद गोदावरी डी का 2। चलिए आगे देखते हैं। कह रहा है कि हिंदी साहित्य भारती पुरस्कार 2024 से किसे सम्मानित किया गया है। कह रहा है कि हिंदी साहित्य भारती पुरस्कार 2024 में किसे सम्मानित किया गया है। करेंट है ही, तो हो जाएगा कृष्ण प्रकाश को। कृष्ण प्रकाश को। अगला देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है। कह रहा है अगला कि कौन भारतीय महिला क्रिकेट खिलाड़ी टेस्ट क्रिकेट में सबसे तेज दोहरा शतक बनाने वाली महिला क्रिकेटर बन गई है। कह रहा है कि भारतीय महिला के खिलाड़ी कौन है जो टेस्ट क्रिकेट में सबसे तेज दोहरा शतक बनाने वाली महिला खिलाड़ी बन गई है। तो शेफाली वर्मा। कौन, शेफाली वर्मा। आगे देखिए 84 का। कह रहा है कि बजट 2025-26 में सरकार ने भी किसान क्रेडिट कार्ड के तहत किसानों और मछुआरों के डेयरी किसानों को मिलने वाले शॉर्ट टर्म लोन की अधिकतम सीमा कितनी कर दी है। तो कह रहा है शॉर्ट टर्म की अधिकतम सीमा लोन की कितनी कर दी है, तो 5 लाख। 5 लाख अधिकतम सीमा कितनी कर दी है, तो 5 लाख। अगला देखिए 85 नंबर। कह रहा है न्यूरॉन्स की शाखा जैसी संरचना को क्या कहा जाता है। न्यूरॉन की शाखा जैसी संरचना को क्या कहा जाता है, तो कहा जाता है शाखिका। क्या कहा जाता है, शाखिका। 86 नंबर देखिए। कह रहा है निम्नलिखित से कौन बीज के 3 भाग हैं। बीज के 3 भाग कौन कौन से हैं, तो बीजपत्र, मूलांकुर और प्रांकुर। बीजपत्र, मूलांकुर और प्रांकुर। अगला देखिए क्वेश्चन
87 नंबर कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी प्रक्रिया में कोशिका किसी अन्य जीवित भाग या एक पूर्ण जीव की सटीक प्रति की उत्पत्ति समाविष्ट है। ठीक है, तो कह रहा है कि कौन सी प्रक्रिया है कि कोशिका किसी अन्य जीवित भाग, ठीक है, जीवित भाग या एक पूर्ण जीव की सटीक प्रति की उत्पत्ति समाविष्ट है। तो क्लोनिड क्या, क्लोनिंग की। अगला देखिए 88 नंबर कह रहा है सबसे छोटी रक्त कोशिका को क्या कहा जाता है? तो केशिका कहा जाता है। सबसे छोटी रक्त वाहिका को क्या कहा जाता है? तो केशिका कहा जाता है। क्या कहा जाता है? केशिका। अगला देखिए कह रहा है कि नवासी की शिक्षित के निकट सूर्य एवं चंद्रमा दीर्घ वृत्ताकार क्यों प्रतीत होता है? तो क्यों प्रतीत होता है? तो अपवर्तन के कारण। किसके कारण? अपवर्तन के कारण। अगला देखिए 90 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि प्रथम तेल परिसरण संयंत्र कहाँ स्थापित किया गया था? तो प्रथम तेल संयंत्र कहाँ स्थापित किया गया था? तो डिगबोई में। कहाँ? डिगबोई में किया गया था। डिगबोई की स्थापना कब हुआ? तो 1901 में हुआ था। 1901 में डिगबोई की स्थापना किया गया था। अब प्रथम तेल कुआं यूएसए में खोला गया कब? 1859 में। कब? 1859 में। 91 नंबर देखिए कह रहा है कि निम्नलिखित कौन सा एक राष्ट्रीय पार्क भारत में सर्वप्रथम स्थापित किया गया था? तो जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क। कहाँ? उत्तराखंड में। ठीक है, उत्तराखंड में। कब? 1936 में ही स्थापना किया गया था। 1936 में उत्तराखंड में। बांदीपुर कर्नाटक में। कहाँ है? पेरियार केरल में। काली मिट्टी का विस्तार पाया जाता है। काली मिट्टी का विस्तार पाया जाता है तो कहाँ पाया जाता है? तो महाराष्ट्र, गुजरात, मध्य प्रदेश, सभी हो जाएगा, सभी है। ठीक है, अगला देखिए मैथ कह रहा है, तो मैथ देख लीजिएगा, इसका हो जाएगा बॉय आंसर। अगला देखिए 94 नंबर का हो जाएगा ए। 94 का 3 होगा, बना लीजिएगा। 95 देखिए 95 का क्या हो जाएगा? 95 का हो जाएगा 75 92। 95 का 75 92। 96 का देखिए 96 का क्या हो जाएगा? 96 का 10%। क्या हो जाएगा? 10%। 97 का देखिए 97 का हो जाएगा क्या? 21,000। क्या? 21,000 हो जाएगा। 98 देखिए 98 का हो जाएगा यू विल नॉट प्ले दिस गेम। करेक्ट हो जाएगा। 99 का देखिए 99 का हो जाएगा क्या? डी, व्हाट यू से। 100 का देखिए कह रहा है कि सब पर्यायवाची ज्ञात कीजिए। झोपड़ी, कह रहा है कि झोपड़ी का पर्यायवाची क्या होगा? तो झोपड़ी का पणकुड्डी होगा। क्या? पणकुड्डी होगा। तो जय हिंद दोस्तों, समाप्त हुआ। अब अगला दिन देखते हैं, सेट नंबर 26 देखते हैं दरोगा का। जय हिंद, इसी तरह बनिए रहिए।